तो नमस्कार आप सभी को, मैं हूं प्रकाश। आज मैं खुशी से फूले नहीं संभाल रहा था क्योंकि आज फैसला होने वाला है कि आज पालक महाराज जीतेंगे या फिर मैं। और फिर मैं इस जंग के लिए पालक महाराज और खुद को तैयार करने लग गया। तो फिर क्या था, मैं पालक महाराज को लेकर निकल गया मार्केट की ओर। फिर कुछ देर बाद मैं पहुंच गया मार्केट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने बहुत ही खतरनाक सैनिकों को, जो पालक महाराज से पहले बिककर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये है हमारे शत्रु पालक महाराज, जिनका परिचय देने का मुझे कोई शौक नहीं है। मिलिए मेरे जाबाज सैनिक माननीय धनिया से, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। फिर मिलिए माननीय धनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिकने वाली माननीय मेथी जी से। और फिर वह जिनके सामने पालक महाराज बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, जिनके बिना मंडी भी अधूरी है। जी हाँ, हमारी ब्यूटीफुल सी गोभी। और मैं आज बहुत ही खुश था क्योंकि मेरी ब्यूटीफुल सी गोभी के होते हुए पालक महाराज सबसे आगे बिक ही नहीं सकते थे और उनका हारना तय था। पता नहीं क्यों आज मार्केट में बहुत ही शांति थी। पर एक मिनट, क्या यह किसी तूफान से पहले के आने की शांति है? पर इस बात को इग्नोर करके मैं अपने सामने बिक रहे लाल परी को देखकर मेरे गाल भी जंग जीतने खुशी में लाल लाल हो रहे थे। और जंग शुरू हो गई थी। और सबसे पहले हमारे माननीय मेथी जी और उसके तत्पश्चात माननीय धनिया जी बिककर पालक महाराज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए। और यह सब देखकर मैं अपने मन में पालक महाराज को जवाब देते हुए अब बोल। और कुछ देर बाद जो मैंने देखा उसके देखकर तो मेरी आंखें खुली खुली ही रह गई कि पालक महाराज बिकना शुरू हो गए। हमारी ब्यूटीफुल सी गोभी पड़ी की पड़ी रह गई। और अपने आंसुओं को पोंछकर सोचते हुए कि क्या यही आने वाली तूफान थी। और ये क्या, मैं देखते ही रह गया और सारे पालक महाराज बिक गया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और पालक महाराज से जंग हारने के बाद मेरे सर से तो मेरा ताज ही नीचे गिर गया। और फिर क्या था, यह जंग हारने के बाद मैं रोते हुए अपने मार्केट साम्राज्य को छोड़कर निकल गया अपने घर की ओर। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।